नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी राष्ट्रवादी मित्र हैं। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है उसके बारे में। आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल आ गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी मध्य प्रदेश में। उस रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में रैली थी, और उस रैली के बाद, इन दोनों रैलियों को निपटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिल्ली पहुंचे, वैसे ही मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट, मतलब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई। और जैसे ही दूसरी लिस्ट आई और दूसरी लिस्ट में जब नाम देखे गए, तो मध्य प्रदेश के जो सियासी समीकरण है या जो सियासी पारा है वो अचानक से चढ़ गया। भाजपा में तो जैसे, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो जैसे करंट सा लगा। अचानक से बहुत जगह ढोल नगाड़े बजने लगे, बहुत सारी बातें होने लगी। मध्य प्रदेश में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। चर्चा क्या थी, आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा का कैडर बहुत हद तक शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो अपने जीत को लेकर के जूझ रही है, उसमें एक कड़ी शिवराज सिंह चौहान भी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई, बहुत सारे पैसे बांटे हैं, जिससे चुनाव तो संभल गया, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में यह दबी हुई टीस थी कि शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबा समय हो गया मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में रहते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए भी। यह बात केंद्रीय नेतृत्व तक बार बार पहुंच रही थी। तो सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया, मध्य प्रदेश में चुनाव कैंपेन का जो जिम्मा था वो केंद्र के कई सारे मंत्रियों को दिया। उसमें से एक कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको मध्य प्रदेश के चुनाव कैंपेन का चेयरमैन बना दिया गया। बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में भी कुछ कुछ फीडबैक आता है कि वो सारे कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं उन्हीं लोगों को केवल भाव देते हैं, उन्हीं लोगों को जिलों में नियुक्त करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग की एक बड़ी प्रयोगशाला रही है। और लंबे समय से कहा जाता है कि जितने आरएसएस के कैडर के और जितना आरएसएस का प्रयोग मध्य प्रदेश में भाजपा ने किया है और जितना बढ़िया से संगठन बनाया है, उतना किसी प्रदेश में नहीं है, अगर गुजरात को आप छोड़ दें तो क्या भूचाल आया? भूचाल ये आया कि 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए का टिकट दे दिया। और ऐसे भी सांसद को एमएलए का टिकट दे दिया जो कभी एमएलए का चुनाव तक नहीं लड़े हैं। और ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया जिसकी उम्मीद मध्य प्रदेश में किसी को नहीं रही होगी। हालांकि गायें बाएं ये बात तो उठती रहती है कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो कभी कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कभी कहा जाता है कि प्रहलाद सिंह पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा ने इन सारी चीजों पर विराम लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के कैडर को भी ये लगने लगा कि इतने बड़े बड़े नेताओं को विधायकी का टिकट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और चल रहा है। तो किन किन लोगों को टिकट दिया गया है जिसपे भूचाल मचा हुआ है, उन लोगों का थोड़ा सा नाम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत किस दौर में जा रही है। दमनी से उम्मीदवार बनाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल को बनाया गया है मंत्री है केंद्र में। प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, नरसिंहपुर से, वहीं के लोकल के हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया है। राकेश सिंह है सांसद, उनको बनाया गया है। रीति पाठक को बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को भी बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनके बेटे का टिकट काट करके उनकी जगह पे इनको टिकट दे दिया जाएगा। उदय प्रताप सिंह है, उनको भी दिया गया है, और गणेश सिंह सांसद है, उनको भी दिया गया है। अब 2 चीजें हैं यहां पे, और 2 नाम जो प्रमुखता से चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, एक है नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे नाम है कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौंका भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा करके प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना। प्रहलाद पटेल कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े,
कद्दावर नेता माने जाते हैं, सूझबूझ वाले नेता माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के गुड बुक में है। नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रधानमंत्री के गुड बुक में है और फग्गन सिंह कुलस्ते भी प्रधानमंत्री के गुड बुक में है। तो अचानक से क्या, जो मैं पहले बहुत बार बोलता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान चूंकि 17-18 साल रह लिए मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान अब चूंकि उमा भारती का अलग हो गया हिसाब किताब और उमा भारती अब सक्रिय राजनीति में उतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो उसके बाद से मध्य प्रदेश में नेताओं की निश्चित तौर पे भाजपा के पास कमी हो गई थी, बड़े चेहरों की कमी हो गई थी। उन बड़े चेहरों को भरने के लिए इनको टिकट दिया गया है, या वोटरों के बीच में और खासकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि शिवराज सिंह चौहान की अब विदाई हो जाएगी और शिवराज सिंह चौहान इन लोगों की जगह केंद्र में आ जाएंगे और इन लोगों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा मध्य प्रदेश का। बहुत सारे लोग इसको, सियासी पंडित इसको कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही इतनी हिम्मत है कि केंद्रीय मंत्री को कह दे कि तुम जाओ और जाकर के एमएलए का चुनाव लड़ो, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी महाराष्ट्र में क्या कहा कि तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ। थोड़ा बहुत ना अनुकूल हुआ, खैर वो राजनीति में उतना चलता है, और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। ये भी शॉकिंग था लोगों को, अरे एक मुख्यमंत्री है उससे कह दिया उप मुख्यमंत्री बन जाओ, यार उसकी बेइज्जती हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो लोग करते हैं या भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं, और खासकर इस समय की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पे कैडर के अंदर भाजपा के जो मध्य प्रदेश का कैडर है, जो थोड़ा निराश चल रहा था, उसके अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश किया है अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कुछ और घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, जो ये वही चीज है कि इस लिस्ट में खास बात यह है कि भाजपा 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। और जब से ये खबर आई, चूंकि लेट, मुझे लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास ये लिस्ट आई, और तब से ही इस लिस्ट को लेकर के अजीबोगरीब मंथन चल रहा है मध्य प्रदेश में। मैंने बहुत सारे लोगों को फोन लगाया, भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के लिस्ट में हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, लोगों से संपर्क है। मैंने उनको फोन लगा के पूछा कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। कह रहा है ये बहुत बढ़िया काम कर दिया। प्रहलाद पटेल की प्रतिक्रिया क्या आई? प्रहलाद पटेल ने कहा, मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। अब एक चीज और हुआ, आप लोगों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय है, और मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय, उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को तोड़ लिया, अपने पार्टी में मिला लिया। अब तो भाजपा का एक पूर्व विधायक और ठीक ठाक नेता थे, उनको टिकट मिलने की भी भाजपा से उम्मीद थी, उनको तोड़ करके तुमने मिला लिया अपने तरफ, तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भी भुगतना था। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के 5 जिला अध्यक्ष को तोड़ करके पार्टी में मिला लिया, और 5 ऐसे लोगों को मिला लिया, इसके अलावा मतलब 5-5-10 लोगों को मिलाया, 5 लोगों को जिनको विधानसभा का टिकट मिलना तय था, और ठीक ठाक 5-10 हजार 15 हजार वोट बेस वाले नेता हैं, उनको मिला लिया भाजपा ने अपने पार्टी के अंदर। तो यह भी एक सियासी समीकरण और सियासी गणित चल रही है। उसके बाद जिन लोगों को टिकट मिला, उसमें सिंधिया के कुछ करीबियों को भी टिकट मिला, कुछ करीबियों के टिकट कटे भी, लेकिन राघोगढ़ से जिसको टिकट मिला वो किसी जमाने में दिग्विजय सिंह का ही करीबी रहा है, उसको टिकट मिला है राघोगढ़ से। बंटी साहू को फिर एक बार छिंदवाड़ा से टिकट मिला है। तो सियासी समीकरण जो मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, एक तो ऐसा कि भाजपा पहले इतना पहले लिस्ट तो अपनी जारी नहीं करती थी, भाजपा की पहली लिस्ट बहुत पहले आ गई, दूसरी लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट आई तो इतनी चौंकाने वाली है कि अब इसी पे डिस्कशन चल रहा है, और मुझको लगता है कि 2-4 दिन तक ये डिस्कशन चलता रहेगा,
मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को तो उम्मीद भी नहीं रही होगी कि मेरे बेटे का टिकट काट करके भाजपा कहेगी तुम ही चुनाव लड़ो, क्योंकि जो कई कई प्रदेश में प्रभारी रहा हो, जो राष्ट्रीय महामंत्री हो, राष्ट्रीय महासचिव हो इतने लंबे समय से, जिसकी पहचान केंद्रीय राजनीति में रही हो, उससे अगर कहा जाए कि तुम विधायकी का टिकट लड़ो तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। और भाजपा ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण को साधने की कोशिश की है इन टिकटों के द्वारा। तो ये तो जब चुनाव होगा, चुनाव के समय पे क्या स्थिति बनती है, इससे कितना फायदा होता है, भाजपा को कितना नुकसान होता है, तब इसका सियासी आकलन किया जाएगा। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और किसी पार्टी में दम नहीं है, और न ही कोई पार्टी अपने इतने बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री को कहे कि जाओ और तुम एमएलए का चुनाव लड़ो। तो होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पे आपको विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।